चलो, तो ऑर्डिनल अप्रोच देने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? हिक्स। ऑर्डिनल अप्रोच में हिक्स क्या बोलता है? सर यूटिलिटी जो है वो नंबर टर्म में मेजर नहीं हो सकती, यूटिलिटी या तो हाई होगी या फिर कम होगी। स्पष्ट भाषा में बोलूँ तो बोलो आईफोन या नोकिया का कीपैड मोबाइल? आईफोन, क्योंकि आईफोन में सेटिस्फेक्शन क्या है? ज़्यादा, और कीपैड मोबाइल में सेटिस्फेक्शन क्या है? कम। तो यहाँ पर हम उसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन या इक्विलिब्रियम निकलेगा वो कोई नंबर टर्म में नहीं निकलेगा। जैसे कार्डिनल क्या कहता था? 3 पिज्जा खा लो 2 कॉफी पी लो, 2 कॉफी खा लो 3 पिज्जा पी लो, हाँ 3 पिज्जा खा लो। वैसे इक्विलिब्रियम निकलता था। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट वाइज निकलेगा। कैसे निकलेगा? डायग्राम से पॉइंट वाइज निकलेगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कोई क्वांटिटी नहीं होगी। इसीलिए इस अप्रोच को बोलते हैं द सेटिस्फेक्शन कैन आइदर बी हाई और द सेटिस्फेक्शन कैन बी लो। और जो सेटिस्फेक्शन निकलेगा इट विल बी बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। कैसे निकलेगा बोलो? सेटिस्फेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं, लिखेंगे अब। आप एक होटल में गए, आजकल वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है, पिज्जा अनलिमिटेड। गए हो कभी? खाया है? हाँ, स्टार्टर्स भी होते हैं 20-22 तरीके के, और पिज्जा भी होते हैं। खाया है? कहाँ खाया है? पिज्जा बस्ट है, मिस्टर पिज्जा। और आपने कहीं खाया है? नहीं खाया आपने? यूएस पिज्जा, ये इधर गुलाबाग वाला, सेक्टर 3 वाला। अच्छा, वहाँ भी खुल गया यूएस पिज्जा। ओके। एक यहाँ भी है पिज्जा बस्ट, वहाँ मैंने भी खाया है। पिज्जा बस्ट या बीएन के यहाँ पे है ना। तो मान लीजिए, लिखिए। अब ऑर्डिनल अप्रोच का पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और फिर कैसा कर्व है क्या कर्व है वो सब अपन डिसाइड करेंगे। आज अपने को सिर्फ इस कर्व को ड्रॉ करना सीखना है। देखो, इकोनॉमिक्स चलती ही कर्व पर है, यहाँ स्टैटिस्टिक्स तो है ही नहीं कि मैं 10 जैसे पढ़ाऊंगा मीन वन मीडियम और 4-5 चैप्टर हो जाएंगे। उसमें कोई मतलब नहीं है। मेन ये है कि आपको माइक्रो कितनी समझ में आती है, क्योंकि जितनी अच्छी माइक्रो समझ में आएगी उतनी 12th में दिक्कत नहीं आएगी मैक्रो पढ़ने में। क्या बोलो? मैक्रो। ठीक है ना। तो अब लिखो सपोज, वही जो आपने कॉम्बिनेशन पॉइंट लिखा ना, उसके बाद ही, हाँ कंटिन्यू में फोर्थ पॉइंट डाल देना, फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट जो भी चल रहा है आपका। सपोज अ कंज्यूमर wishes to have पिज्जा, और ये जो कंज्यूमर पिज्जा खाने गया, ये वैसे अनलिमिटेड बुफे में गया, जहाँ पे शुरू में सूप आता है, फिर स्टार्टर आते हैं, फिर पिज्जा की प्लेट, तब तक स्टार्टर तक आधा बंदा ढेर। फिर जैसे जैसे पिज्जा आएगा वैसे वैसे वो एक एक स्लाइस लेके बोलेगा बस मुझे ब्राउनी विद आइसक्रीम दो और मैं घर जाऊँ। आपको पता है उनकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, वो आधा ऊपर कॉस्ट अपने पिज्जा में जो उनकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है वो तो आप खा ही नहीं पाते हो, और सीधा स्टार्टर ही आप इतने पहन लेते हो जो पिज्जा तक आते आते आप सरेंडर हो जाओ। जबकि ऐसा रिवर्स करना चाहिए, आप जाते ही पिज्जा पे बैठो फिर स्टार्टर खाना शुरू हो। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि पहले आपको स्टार्टर खिलवाएंगे और फिर आपको बोलेंगे आप पिज्जा प्लेट ले आए। पिज्जा प्लेट में 2-3 स्लाइस, ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्लाइस खा सकते हो तुम, तुम्हें खुद का शरीर देखते हुए, राइट। और फिर बस 400 रुपये प्लेट लग गई, खा के 250 का भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि पेट तो एक ही है। अपन पेट तो बोरो कर नहीं सकते कि ला एक पेट में स्टार्टर डाल लूँ एक पेट में पिज्जा डाल लूँ, नहीं ना। तो सपोज अ कंज्यूमर विशेस टू हैव पिज्जा विथ स्टार्टर्स, has following combinations. Has following combinations of pizza and starters. एक वो कंज्यूमर जो पिज्जा और स्टार्टर खाना चाहता है भाइयों बहनों, वो कुछ इस तरीके से पिज्जा और स्टार्टर खाता है। मान लो, लिखो कॉम्बिनेशन टेबल बना के ना, पिज्जा और स्टार्टर। बोलो, रटना पड़ेगा या प्रैक्टिकल है? बोलो नुमान, रटना पड़ेगा या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल लाइफ में खाते ना पिज्जा विद स्टार्टर। तो बोलो आप पहली बार गए, फर्स्ट टाइम आप पिज्जा बस गए, तो आपने जाते ही उनकी बात सुनी और आपने सूप के बाद स्टार्टर प्लेट उठाई, 10 स्टार्टर खा लिए। एक पिज्जा में 5-6 स्लाइस होती है, बोलो हाँ। तो 5-6 स्लाइस तक तो तुम अब भी नहीं पहुंच पा रहे होगे। तो आपने पिज्जा कितना खाया? मान लो 1, पूरा जो पैन पिज्जा का साइज है वो।
फिर आपको पता पड़ा, हाँ हाँ पूरा अलग अलग तरीके का, ठीक है, खाया एक ही मान लो, क्वांटिफाइबल, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन अब आपको याद आया, अरे यार मज़ा नहीं आया, हम तो सारे स्टार्टर ही खाए। फिर आपके पास में थोड़े दिन बाद एक और मौका मिला, आप वापस उसी दुकान पे गए, वहीं पिज़्ज़ा बस पे गए, तब आपने सोचा अब मैं स्टार्टर कम खाऊंगा, पिज़्ज़ा ज़्यादा खाऊंगा, तो आपने पिज़्ज़ा खाए 2 और स्टार्टर खाए 7। हम्म, रैंडम नंबर है, फिर कर्व उसकी शेप वो सब आएगी अभी, जैसे पीपीसी में था ना वैसे। पीपीसी आपने भी पढ़ा है ना रिवीजन में, अभी और पढ़ेंगे अपन बाद में, ठीक। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट सोचता है कि सर पिज़्ज़ा और स्टार्टर 2 ही, कोल्ड ड्रिंक कहाँ गई? कोल्ड ड्रिंक हमने स्टार्टर में गिन लिया मान लो, कहाँ गिन लिया? स्टार्टर में। और वैसे भी मैं कोल्ड ड्रिंक और नहीं ले सकता क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरी कितने डायमेंशनल है? 2, या तो गुड एक्स या फिर गुड वाई। हमको एक्स और वाई पे डायग्राम बनाना है, हम यहाँ 3D या 2D करने नहीं बैठे। वो काम 3 4 गुड 10 गुड वो सब किस पे होता है आज की तारीख में? सॉफ्टवेयर। 10 गुड तक भी होता है, 10 गुड पे वो 3D ज्योमेट्री, वो फिर उसका वो पाई चार्ट और वो सब बनता है, वेन डायग्राम हिस्टोग्राम वगैरह वो सब बनता है। पहले सुना होगा ना कभी पाई चार्ट वगैरह, वो सब बनता है फिर उसका, ठीक है। तो बोलो दोनों एक साथ बढ़ नहीं सकते? क्यों नहीं बढ़ सकते? सर हम 2 पिज्जा और 20 स्टार्टर खा लेते ना। अरे पेट तो तुम्हारे ही है यार, ऐसा तो नहीं दूसरी बार जब जाओगे तो ऐसे एकदम हट्टे कट्टे मोटे ताजे, और मोटे ताजे भी हो गए जाओ। आजकल तो मोटे ताजों की डाइट मेरे जैसों की और कम होती है, क्योंकि हमें अपना मजा उतारना, ये समझ लो। तो आदमी की लगने वाली, अच्छा या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि जब 1 पिज्जा और 10 स्टार्टर खाए थे तो भी आप ही हो, और जब 2 पिज्जा और 7 स्टार्टर खा रहे हो तो भी आप ही हो। तो ऐसा कोई एकदम से कैपेसिटी थोड़ी बढ़ती है खाने की, पेट तो आपका ही है ना, ये समझ लो। अब आप गए तीसरे राउंड में, ठीक है, और तीसरे राउंड में आपने 3 पिज्जा खा लिए और स्टार्टर खा लिया मान लो आपने 5। कितना स्टार्टर खा लिए? 5, ठीक है। वापस से पिज्जा बढ़ाया और स्टार्टर क्या हो गए? कम। एक कम होगा दूसरा क्या होगा? बढ़ रहा है। और लास्ट राउंड में मान लीजिए आपने 4 पिज्जा खा लिए और आपने स्टार्टर खाए 4। टोटल 4 बार आप एक बार महीने में हर हफ्ते गए पिज्जा बस्ट, और आपने इस तरीके से कॉम्बिनेशन चूज किया। बोले हाँ। दूसरा डाउट यहाँ पर बच्चों को होता है, सर 1 2 3 4 तो क्वांटिटी है ना, फिर आप कह रहे हो ऑर्डिनल में नंबर नहीं आएंगे। अरे ये 1 2 3 4 पिज्जा की क्वांटिटी है बेटा। क्या बोला? पिज्जा की। क्या मैंने कहीं भी यूटिल लिखे क्या? क्या मैंने कहीं TUMU लिखा था? तो क्वांटिटी तो 1 2 3 4 लिखनी पड़ेगी ना, क्वांटिटी तो अपन पीपीसी से लिख रहे हैं। तो क्या क्वांटिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन होता है क्या? नहीं। तो कुछ भाई ग्राफ बनाना है, कर्व बनाना है, तो नंबर तो लेने पड़ेंगे, लेकिन ये नंबर यूटिल नहीं है, ये क्वांटिटी है। कि सर पहले राउंड में पिज्जा 1 10 स्टार्टर, दूसरे राउंड में पिज्जा 2 7 स्टार्टर, तीसरे राउंड में पिज्जा 3 स्टार्टर हो गए 5, और चौथे राउंड में पिज्जा हो गए 4 और स्टार्टर हो गए 4। जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि पहले इतना कम फिर ऐसा ऐसा क्यों, वो अभी इसका जब कर्व का शेप आएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि पीपीसी भी था कॉनकेव, याद है? पीपीसी के अंदर कॉनकेव था, ये कर्व का शेप अभी आने वाले बाकी है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब आप ये समझो, अगर मान लो इसका मैं कर्व बनाऊं, तो जो कर्व बनेगा, अब अपनी कॉपी बंद कर देना, ठीक है। मान लीजिए पिज्जा है गुड एक्स, पिज्जा क्या मान लो गुड, और स्टार्टर है गुड, पिज्जा है गुड एक्स और स्टार्टर है गुड वाई। एक्स एक्सिस पर अपन कौन सा गुड लेंगे? एक्स, हाँ, और यहाँ पर अपन कौन सा गुड लेंगे? वाई। प्लॉट करना शुरू करें। मैक्स में सिखाए 1 2 3, अभी नहीं करना आपको, अभी कॉपी बंद रखनी है। बोलो पिज्जा 1 2 3 4, 5 तक ले लूँ, यहाँ 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, थोड़ा सा आगे आएगा यहाँ 4, ठीक है। और आपका स्टार्टर कितना चल रहा है? 10 तक जा रहा है, तो इक्वल अपन गैप ले लेते हैं, 1 1 का ही ले लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। याद है ऐसा खेल कभी सीखा होगा 4 सिर्फ 6 क्लास में, सीखा है? प्लॉटिंग सीखी है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। आप बोलो 1 पे कितना है? 1 पे 1 पिज़्ज़ा पे, ये आपका गुड एक्स मतलब पिज़्ज़ा, और ये आपका स्टार्टर चल रहा है। बोलो एक पिज़्ज़ा पे स्टार्टर कितने थे? 10। यहाँ पर आएगा पॉइंट, बोलो हाँ हाँ। 2 पिज़्ज़ा पे स्टार्टर कितने हो गए? ये आपका 7 और ये आपके 2 पिज़्ज़ा, बोलो हाँ, ये पॉइंट आएगा, ये सुनो। फिर आपके 3 पिज़्ज़ा पे स्टार्टर कितने हो गए? 3 पिज़्ज़ा पे सर स्टार्टर हो गए 5, दिस वन से सुनो। और 4 पिज़्ज़ा पे आपके स्टार्टर कितने हो गए? 4, तो ये आपका 4 है और ये आपका 4, बोलो हाँ। कोई डाउट? सारे पॉइंट को देखो, लाइन तो है नहीं तो मैं स्ट्रेट लाइन तो मैच कर नहीं सकता, सारे पॉइंट को मिड से एक कर्व से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक, बोलो ऐसा सीखा है पॉइंट जोड़ना कभी मैथ्स की क्लासेस में? तो बोलो इस तरीके का कर्व आएगा, हाँ या ना? अब फिजिक्स कभी पढ़ी हो 7th 8th क्लास, तो वहां पर 2 शेप पड़ी थी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। एक ऐसी शेप होती थी, कैसे और नो, बाहर निकली हुई, और एक ऐसी शेप होती थी अंदर थोड़ी झुकी हुई। बोलो फर्स्ट वाली क्या होती थी? कॉनकेव। और ये सेकंड वाली क्या होती थी? अब ये शेप आपको कैसी दिख रही? बोलो फर्स्ट की सेकंड। ये कर्व अंदर झुका हुआ दिख रहा है या बाहर निकला हुआ? ध्यान से देखो, अपन ऐसे पढ़ते हैं हमेशा, अपन हमेशा इस साइड से पढ़ते हैं। बोलो कॉनकेव दिख रहा है या कॉन्वेक्स दिख रहा है? कॉन्वेक्स। पीपीसी कैसा होता था? कॉनकेव। ये उसका रिवर्स कर्व है, बस वो एक्स वाई एक्सिस से जुड़ा होता था, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन 0 भी लेते थे उसमें। यहाँ पर हमने 0 का कॉम्बिनेशन नहीं लिया है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? 0 आएगा ही नहीं, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। कभी किसी भी टाइम सारे स्टार्टर खा के पिज्जा एक भी नहीं खाया, ऐसा होता है क्या? या कभी सारे कॉम्बिनेशन में से पिज्जा ही पिज्जा खाया, पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी, ऐसा होता है? नहीं, कोल्ड ड्रिंक इज काउंटेड इन स्टार्टर। बोलो हाँ। इन डिफरेंस करो कभी भी 0 को टच नहीं करेगा, बोलो हाँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो था वो 0 को टच करता था, लेकिन पीपीसी कर्व 0 को टच करता था, बट इन डिफरेंस कर्व, इस कर्व का जो नाम है वो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस कर्व को अपन कहते हैं इन डिफरेंस कर्व। क्या कर्व बोलते हैं? बोलो बेटा इसको इन डिफरेंस कर्व। बोलो कॉनकेव दिखा या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। उसका रीजन भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी के हिसाब से बताओ, टेबल और डेटा को प्लॉट करके जो कर्व बना वो कॉन्वेक्स कर्व बना, और उसका नाम इनडिफरेंस कर्व होता है। बोलो इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब लिख लो, कर्व बनाओ बिल्कुल डेटा प्लॉट करके। डेटा हम पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही बार प्लॉट करते हैं शेप समझते वक्त, बोलो हाँ। इसके बाद में आगे कभी भी नमान कर्व में डेटा प्लॉट नहीं करना, सीधे शेप ध्यान रखनी। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? लिखिए फास्ट एवरीबॉडी। ड्रॉ द कर्व, प्लॉट द डेटा, एक्स पर पिज्जा, वाई पे स्टार्टर। एक्स का स्केल 1 1 1 का लिया है, वाई का स्केल भी 1 1 1 का लिया है, थोड़ा सा गैप उधर ज्यादा लिया है एक्स में। और 4 पॉइंट बनेंगे, चारों को बना करके जो कर्व बनेगा उसको अपन क्या कहते हैं? इन डिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? इन डिफरेंस कर्व। और इसका शेप कैसा होता है? बोलो कॉन्वेक्स। आया ना? कोई डाउट? लिखो जल्दी से। सर दोनों बड़े क्यों नहीं? स्टार्टर और पिज्जा दोनों बड़े क्यों नहीं? पेट आपका है, भूख आपकी। बोलो हर बार बढ़ती है कि सेम रहती है? अरे बोलो, सुबह शाम और रात 3 बार खाना खाते होगे, हर बार भूख सेम रहती है ना? पेट आपका ही है। क्या ऐसा थोड़ी होता है एक दिन रात को 10 रोटी और एक दिन रात को कुछ नहीं? फिक्स कर रखा है ना नंबर अपने रोटी का। इसलिए दोनों स्टार्टर पिज्जा एक साथ बढ़ भी नहीं सकते, ना ही एक साथ घट सकते हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा, चावल ज्यादा खाओगे तो रोटी क्या खाओगे? रोटी ज्यादा खाओगे तो चावल क्या खाओगे? क्या दोनों ज्यादा ज्यादा खा सकते हो क्या? आपका पेट है। हाँ या ना? देखो जल्दी से कर्व बनाओ फास्ट। बोलो इन डिफरेंस कर्व क्या है?
एक ऐसा कर्व जो कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बता रहा है। गुड्स दो है, एक पिज्ज़ा और एक स्टार्टर। वैसे आपकी जो इच्छा हो वो लिख देना एग्जाम में, ऐसा हो ना, पानी पूरी, जो भी आपकी इच्छा हो, राइट। तो हर पॉइंट पर कंज्यूमर की मिटने वाली भूख क्या है बोलो? सेम या कम या ज़्यादा? पेट, पेट की भूख क्या है हर लेवल पे? अरे पेट की भूख कम है ज़्यादा किस होगी? पेट की भूख तो जितनी होगी उतनी होगी ना। पेट की भूख हर लेवल पे क्या होती है? हर दिन में खाना खाते हो तो हर दिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप खाना खाते हो तब भूख क्या होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है, सेम होती है? सेम होती है ना। ऐसा थोड़ी एक दिन तुमने पत्थर तोड़े, एक दिन तुमने सोया, आप तो पढ़ ही रहे हो। या पापा जो काम कर रहे, जो बिजनेस कर रहे हैं, रोज वही काम कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी एक दिन 10 काम कर रहे हैं, एक दिन एक काम कर रहे हैं। तो मिटने वाली भूख क्या है हर दिन? सेम। इसीलिए इनडिफरेंस कर्व दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है, दो ही क्यों, रीजन क्लियर है, जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। क्या देती है बोलो? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस टेबल में भी जब आप 4 बार गए पिज्जा बस पे, तो एक पिज्जा और 10 स्टार्टर खा के जो भूख मिटी, वही भूख 4 पिज्जा और 4 स्टार्टर खा के मिटी है। क्यों? क्योंकि खाने वाला कौन है? तुम। पेट किसका है? तुम्हारा। और भूख हर लेवल पे क्या लग रही थी? सेम। हाँ या ना? कैसे थोड़ी एक बार खुद का पेट लेके गए थे, एक दिन किसी पड़ोसी का पेट लेकर गए थे एक्स्ट्रा, जैसे आजकल हार्ड डिस्क होती है लगा लो कंप्यूटर में, तो एक्स्ट्रा पेट लगा सकते हो क्या? तो हर लेवल पर मिटने वाली भूख क्या है? सेम है। तो इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग रटने की जरूरत नहीं है। इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा कर्व, बोलो, ऐसा कर्व दो गुड्स का कॉम्बिनेशन का, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? लिखो, इट इज अ कर्व, इनडिफरेंस कर्व में लिखो, इट इज अ कर्व मीनिंग, इनडिफरेंस कर्व मीनिंग, it is a curve that shows combination of combinations of two goods which offer the consumer दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर की मिटने वाली भूख क्या है? सेम, कम, हाई, लो, बोलो। सेम, विच ऑफर द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऐसा करो जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। बोलो हाँ। ऐसे कर्व को, जिसको कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जहां मिलता है, उसको हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। इस कर्व को बनाने के कुछ अजम्पशंस है बेटा। क्या है? लिखो, अजम्पशंस। अजम्पशन मतलब कुछ चीजें मानी है। पहला, हर बार कंज्यूमर 400 रुपए लेके ही गया और एक ही जगह गया। बोलो हाँ। हर बार अलग अलग जगह जाएगा तो कहीं का सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, कहीं का क्या होगा? लेकिन अगर बार बार 4 बार एक ही जगह जाओगे और उसी के स्टार्टर उसी का पिज्जा, फिर दूसरी बार भी उसी के स्टार्टर उसी का पिज्जा, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम। इनडिफरेंस कर्व में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है बोलो? सेम। तो हर बार आपकी जेब में पैसा भी क्या है? सेम। बोलो हाँ। लिखो, मनी वर्थ, पैसे की वैल्यू को अपन इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? ये कार्डिनल से कॉन्सेप्ट उठा है। बोलो, मनी वर्थ ऑफ कंज्यूमर। वहां पर भी एमयूएम को फिक्स मानते थे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, याद आ रहा है? तो यहां पर भी कंज्यूमर की मनी वर्थ क्या है? सेम। दूसरा, अगर ज्यादा पिज्जा खाएंगे तो स्टार्टर को क्या करना पड़ेगा? अगर ज्यादा स्टार्टर खाएंगे तो पिज्जा को क्या करना पड़ेगा? कम। क्या दोनों को एक साथ बढ़ा सकते हो? क्या दोनों को एक साथ कम कर सकते हो? भूख तो सेम चाहिए ना। दोनों एक साथ कम हो सकते हैं क्या? टेबल देख, दोनों एक साथ कम हो रहे क्या? दोनों एक साथ कम भी नहीं हो सकते, दोनों एक साथ बढ़ भी नहीं सकते। हाँ, इक्वल हो सकते हैं। यस, यू आर राइट।
लेकिन दोनों एक साथ बढ़ भी नहीं सकते और दोनों एक साथ, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या चाहिए, सेम। समझ में आया? तो लिखो, इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ अ गुड, इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ अ गुड, अगर कंज्यूमर एक गुड को बढ़ाएगा तो बोलो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, ही विल कंज्यूम, if consumer consumes more of a good he will consume lesser of other, अगर एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम, और वाइस वर्सा। मगर मतलब एक कम करेगा तो दूसरा क्या होगा, इंक्रीज। बोलो हाँ, कोई डाउट? और भले ही कितना भी कॉम्बिनेशन हो लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, वेरी गुड। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, ऑफ टू गुड्स, बोलो टू गुड्स ही क्यों, रीजन समझ में आया? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स will offer the consumer same level of satisfaction। बोलो हाँ, हर बार में मिलने वाली भूख, मिटने वाली भूख क्या है, सेम। इसीलिए जो कर्व बना है इसको अपन क्या कहते हैं सर, इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस वर्ड का मतलब होता है सेम। क्या मतलब, सेम। पहला पिज्जा 10 स्टार्टर खाए तो भी मिटने वाली भूख आपकी थी, आपका पेट था। जब 4 पिज्जा और 4 स्टार्टर खाए तो भी मिटने वाली भूख आपकी और पेट तुम्हारा ही है, आया ना? और दूसरी बात अपन ने आज पढ़ी, कर्व कैसा है बोलो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? उसका आंसर कल दूंगा कि कर्व कॉन्वेक्स क्यों है। बोलो हाँ, कोई डाउट? क्लियर हुआ अच्छे से? तो कार्डिनल में TOMU था, इसमें ऑर्डिनल में याद से शुरू हुई। कोई डाउट? डन। आज की क्लास होती है समाप्त।